बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिफ़ ख़ान। सब देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। वीवर, जैसा कि सबके इल्म में है कि कुछ देर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को बनी गाला जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया और इत्तलात यही हैं कि उन्हें लोगों को अदारों और जो अदारों के सरबराहान हैं और मुख्तलिफ़ जो अस्करी इदारे हैं और उनके सरबराहान, उनके ख़िलाफ़ लोगों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है और थाना बनी गाला में इत्तलात ये हैं इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी अभी तक कोई ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आ सकी। लेकिन जो इब्तिदाई इत्तलात यही हैं, तो हम आपके साथ थोड़ा ये चीज़ें शेयर करते हैं कि ये बगावत, ये अगर हम कुछ अर्सा पहले ही जाएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ने ही एक ऐसा बिल पार्लियामेंट से मंजूर किया था जिसमें स्पेशली फ़ौज और जो दीगर अदारे हैं उनके और उनके सरबराहान और उनके दीगर जो अहलकारान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है तनकीद और तज़हीक और इसके हवाले से इसको एक संगीन जुर्म करार दिया गया था और इसकी सज़ा 2 साल से 5 साल तक वो तजवीज़ की गई थी। उस वक़्त की अपोजिशन ने जो उस अपोजिशन में यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और JUI समेत दीगर जमातें थीं, उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की थी, लेकिन फिर भी ये बिल मंजूर हुआ। इससे पहले जो तरीक़ेकार था वो ये था कि अगर किसी शख्स पर बगावत या लोगों को बगावत पर उकसाने का मुकदमा चलता तो उसकी वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाती थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जब ये बिल मंजूर किया तो उसके बाद काबीना से मंजूरी जो है वो लाजमी नहीं रही और सेक्रेटरी दाखिला जो है उसकी मंजूरी से ये बगावत पर उकसाने का जो है मुकदमा ये दर्ज हो सकता है। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा शहबाज गिल, जिन पर जो तसलसल के साथ जिस पर ये इल्ज़ाम है कि वो अदारों के सरबराहान की पर तनकीद और तज़हीक के वो ताबड़तोड़ वो हमले करते रहे, तो उस बिना पर उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। हम अगर थोड़ा दूर जाएँ तो एक दिलचस्प चीज़ें हैं कि देखें, ये कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकीनन अपने मुखालिफिन को फंसाने के लिए बनाया होगा, लेकिन आज उसमें ख़ुद फंस गई। ज़्यादा दूर नहीं जाते। बहरहाल इख्तिसार के साथ अगर हम देखें तो जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने तो उन्होंने सीनियरिटी के बजाय जो मोस्ट सीनियर की बजाय मोस्ट फेवरेट को तरजीह दी और ज़िया-उल हक़ को आर्मी चीफ़ मुकर्रर किया। तो बाद में नतीजा क्या निकला कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तेदार पर लटकाए गए। उसके बाद की तरफ अगर आएँ तो नवाज़ शरीफ जब सन 97 में उनकी हुकूमत आई तो जब उनके दौर में आर्मी चीफ़ की तकर्री का मसला आया तो उन्होंने भी मोस्ट सीनियर की बजाय मोस्ट फेवरेट को तरजीह दी। बल्कि मजीद निज़ामी मरहूम कहा करते थे कि मियाँ साहब के वालिद कहा करते थे कि मुशर्रफ ठीक है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो जब उसे आर्मी चीफ़ मुकर्रर किया तो कुछ अर्से बाद हमने देखा कि 12 अक्टूबर 1999 को नवाज़ शरीफ की हुकूमत को भी ख़त्म किया गया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव बने, बाद सदर पाकिस्तान बने। बहरहाल मुल्क में काफ़ी अरसे के लिए, कई सालों के लिए आमिरियत रही। नवाज़ शरीफ उसके ख़ानदान को जलावतन होना पड़ा। इसके बाद नवाज़ शरीफ तीसरी दफ़ा सन 2013 में वज़ीर-ए-आज़म बने और उनके दौर में जब चेयरमैन नेब की तकर्री का मरहला आया तो उनका भी जो हुस्न इंतखाब है वो जस्टिस जावेद इकबाल ठहरे और फिर उन्हीं के वो सबसे ज़्यादा वो इन्हीं के हाथों मुकदमात में फंसते तो बाद में वो उन पे मुख्तलिफ़ केसेस बने और ये है कि वो एक मुस्लिम लीग नून न सिर्फ शरीफ ख़ानदान बल्कि मुस्लिम लीग के दीगर कायदीन और सब कोई जेलों में गए, कोई किसी को मुल्क से बाहर जाना पड़ा और एक सिलसिला था जो चल निकला था और चलता रहा। अब अगर इमरान ख़ान की बात करें तो इमरान ख़ान के दौर में सन 2018 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, उनके दौर में जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मरहला आया
तो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जो रूल्स हैं उसके मुताबिक 3 नाम हुकूमत ने देने होते हैं, 3 अपोजिशन ने देने होते हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान अपोजिशन के साथ बात करना बैठना गवारा नहीं करते थे और उनके नज़दीक सारी अपोजिशन जो पार्लियामेंट के अंदर भी बैठे हुए उनके नज़दीक वो चोर थे, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट, अब वो कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे दिया। राजा सिकंदर सुल्तान जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन का जब तकर्रर किया, और आज उसी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हाथों वो जो ममनुआ फंडिंग केस में वो उन पे साबित हो गया है, और अब नाअहली की तलवार उन पर लटकी हुई है। तो अब जो शहबाज़ गिल पर ये जो मरहला आया है, जो अदारों के सरबराहान पर तनकीद तज़हीक, और ये भी जो बिल था ये पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ ने बड़े शौक़ और ज़ौक़ से मंजूर किया था, क्योंकि उनका ख़्याल यही था कि इसमें चूँकि उस वक़्त अपोजिशन का हदफ जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनका ख़्याल ये था कि उसमें ये फंसेंगे, लेकिन हालात ने पलटा खाया और आज उसी के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है शहबाज़ गिल, उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और उसकी सज़ा भी जो बतलाई जा रही है कि जी 6 माह से लेकर 5 साल तक हो सकती है। ये सारी बातें कहने का और करने का मकसद यही है कि सियासतदान जो है वो ख़ुद ही एक दूसरे को फंसाने के लिए कानून, ये मुल्क और कौम के लिए कभी इन्होंने महंगाई ख़त्म करने के लिए कोई इत्तेफाक नहीं किया, कभी उन्होंने बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए कभी इत्तेफाक नहीं किया, और ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो हमेशा ऐसी तरामीम करते हैं कि उसमें उनका मुखालफ फंसे। रही बात अदारों पर, तो अदारों पर तनकीद अगर कोई करता है तो मेरे ख़्याल में अदारों पर तनकीद या अदारों के फ़ैसलों पर तनकीद या अदारे के किसी पॉलिसी पर तनकीद ये कोई जुर्म नहीं है, और ये महज़ब माशरे में तनकीद होती है, हो रही है, और ये यकीनन होती रही है, और ये इसका मेरे ख़्याल में ये इज़हार राय की जो आज़ादी है उसके मुताबिक तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। मगर इस आड़ में जो लोग आजकल, जिस तरह अगर हम ये लसबेला हेलीकॉप्टर जो साना हुआ उसके शहादा की बात करें, उन पर जिस तरह के उनके जो मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, तो ये तो इसका तो ना हमारा मज़हब इजाज़त देता है, ना हमारा कानून इजाज़त देता है, ना हमारी रवायात इजाज़त देती हैं। भाई आप सियासत करते तो सियासत करें, लेकिन ये है कि दूसरों की शहादा की लाशों पर सियासत करना, और ये है कि हर चीज़ में साजिश को शामिल करना, हर चीज़ पर फिर मतलब अगर आप इक़्तिदार में हो तो सब ठीक हैं, अगर नून वाले इक़्तिदार में हो तो फिर भी सब ठीक है, लेकिन अगर किसी से इक़्तिदार छिन जाए तो उनके नज़दीक जो है फिर सब मुजरिम हैं और सब अमेरिका के एजेंट हैं और सब जो हैं वो अगयार से मिले हुए हैं। तो ये तर्ज़ अमल जो है ये सियासतदानों को ठीक करने की ज़रूरत है। अब अदारों और उसके सरबराहान और हसास मामलात पर तनकीद के नाम पर तज़हीक, तज़लीक, किरदारकशी और तसलसल के साथ जो मनफी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडों का जो सिलसिला शुरू है, ये तो कतन गलत और नामुनासिब है, और ये कि इसका सद्जवाब होना चाहिए। आखिर में फिर यही बात कहूँगा कि सियासतदान जो है वो जब तक ये सियासी जमातें और सियासी जमातों जो ये कायदीन है, जब तक अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा नहीं करेंगे, जब तक सियासी रवादारी को फ़रोग़ नहीं देंगे, जब तक मिल बैठ कर मुल्क के मसाइल के हल की तरफ तवज्जो नहीं देंगे और हर बात में इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिलाकर इक़्तिदार के ख्वाब देखेंगे, तो ऐसी सूरत हाल में तो ना मुल्क में जमहूरी माशी इस्तेहकाम आ सकता है, और न ही इन सियासी जमातों और न ही इन सियासी कायदीन की आवाम के सामने जो इज़्ज़त और किरदार है उसमें कोई इजाफ़ा हो सकता है। तो अब भी ज़रूरत इस वक्त की है कि सियासतदान दूसरों की तरफ देखने की बजाय अपने अपने गिरबानों में झांके और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं और पाकिस्तानी अवाम के जो मसाइल हैं और इस मुल्क को जिन मसाइल का सामना है उन मसाइल के हल के लिए मिल बैठें और उसका कोई हल निकालें। जब तक सियासतदान जो है वो मिल बैठ कर इसका कोई हल नहीं निकालेंगे, ना ये फला पा सकते हैं
और ना पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम आ सकते हैं। सियासतदानों को, ये मुख्तलिफ़ पार्टियों को तो हमेशा ये गिला रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फ़लाँ के साथ है, इस्टेब्लिशमेंट फ़लाँ के साथ है। अब जब इस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ नहीं तो कोई कहता है कि जी न्यूट्रल जो है वो हम न्यूट्रल को नहीं मानते। मतलब न्यूट्रल को अगर कोई नहीं मानता तो उसका मतलब ये है कि जी न्यूट्रल अगर हमारे साथ हो तो मैं तो मानता हूँ, अगर हमारे साथ नहीं है तो मैं फिर उसको नहीं मानता। तो जब तक सियासतदान जो है इनको चाहिए कि पाकिस्तान के को अभी 14 अगस्त फिर आ रहा है और ये कि हम जो है 75वीं जो है जश्न आज़ादी मनाएंगे, तो सियासतदानों को भी चाहिए कि वो सियासी बालिग़ नज़री का मुज़ाहरा करें। अब वो बच्चे नहीं रहे हैं, अब वो बड़े हो गए हैं। पाकिस्तान की उम्र अगर 75 साल हो गई है तो सियासतदान और सियासी जमातों की भी उम्रें काफ़ी हो गई हैं और अब वो जो हैं बड़े हो गए हैं। अब उनको संजीदगी का मुज़ाहरा करना होगा ताकि पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है इसका हल निकाला जा सके। वरना पाकिस्तान को अगर माशी, सियासी तौर पर और इस जमहूरियत को अगर कोई नुकसान होगा तो यकीनन इसके ज़िम्मेदार यही सियासतदान होंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।